रीज़न है कि मैं 26 जनवरी से खंडागिरी थाने में रिपोर्ट कराई थी अंकित अग्रवाल की, जो कि 3 महीने से मेरे साथ रिलेशन में था। शादी स्टार्टिंग से ही शादी के लिए बोल रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि मैं जब प्रेग्नेंट हुई और मैंने उसको बताया तो उसकी पूरी फैमिली मेंटली और इवन वो भी एकदम फिजिकली मेंटली हरास करने लगा। उसकी सिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि आर्किटेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसने उनसे फ़ोन पे बात की, देन उसके बाद वो मेरे पास आया, मेरे रूम पर ही। वो स्टार्टिंग से ही सैटरडे संडे लिव इन में ही रहता था, इवन बीच बीच में भी आता ही था वो। तो उसकी सिस्टर ने मतलब बात करके देन वो आया। आने के बाद में इमोशनली और लिटरली फिजिकली उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हरास किया। एमटीपी किट के थ्रू उसने मतलब मुझे खिलाया, अबॉर्ट किया, ज़बरदस्ती पकड़ता था और मुंह बंद कर देता था। 3 दिन मेरे पास रहा। उस बीच में उसकी सिस्टर भी मेरे रूम पर आई थी। तो फिर नहीं निकला वो सही से, नहीं क्लीन हुआ, तो वो लोग मुझे एक गायनेकोलॉजिस्ट है यहाँ पे, उसके वहाँ पे लेकर गए। वहाँ पे चेकअप कराया तो पता चला कुछ टिश्यूज़ अंदर हैं अभी भी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि फिर से इनको मेडिसिन देना पड़ेगा, तो उन्होंने 2 दिन का मेडिसिन दिया। उसके बाद फिर वो मेरे रूम पे रुका 2 दिन। उसकी सिस्टर ने बोला कि 2 दिन रुकना है। उस बीच में 2 दिन कंप्लीट हुए, ब्लीडिंग नहीं रुका। 7 से 17 तक मेरे को ब्लीडिंग होता रहा। 16 आई थिंक 16 की नाइट में जब मुझे पेन हो रहा था, 15 की नाइट में, तो उसकी मदर ने स्टार्टिंग से ही जब पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तब से ही फ़ोन ऑफ करके अपने पास रख लेती थी उसका, अंकित का। मुझे बात नहीं करने देती थी उसकी मदर। उसके बाद में मैंने उसकी सिस्टर को कॉल किया कि एक बार अंकित से मेरी बात करवा दीजिए। नहीं, फ़ोन नहीं करवाया उन्होंने। फिर मैंने अपनी सिस्टर को, मैं चीख रही थी, तकलीफ में थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन करके बोला कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए। उससे पहले मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को भी फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। रात के 2 बज रहे थे। तो अपनी बहन को मजबूरी में फ़ोन करके उसने फ़ोन किया उसकी मदर को कि नेहा की हालत आपके बेटे की वजह से ख़राब है, एक बार उसको हॉस्पिटल ले जाओ, तड़प रही है। उसकी मदर आए रात को, शायद 2-2:30 बजे आए थे। आने के बाद में उसकी मदर मेरा मतलब देखा उन्होंने, तो उन्होंने मतलब मुझे मेडिसिन वगैरह भी दिया था। देन उसके बाद आपका और अंकित का मीट कैसे हुआ? सर इंस्टाग्राम पे उसने मुझे वो रिक्वेस्ट भेजा था। देन उसके बाद में हम लोगों का बात वगैरह वो एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके फादर की, तो उसी मैटर पे उसने मेरा नंबर मांगा था और बात हुई थी। देन उसके बाद फिर मीटिंग भी स्टार्ट हुआ। देन रूम पर आना उसका कटकपुरी वो है बाईपास, पल्लवी मंडप है, वहाँ पे उसका टिश्यू कंपनी है, भगवती, MS भगवती एंटरप्राइज करके। कितना पैसा लिया है आपसे? सर मेरा तो 2-2.5 लाख रुपए तो पता ही नहीं चला कहाँ गया। 2-3 जहाँ भी जाता था वो, उसके जीजा का क्लब है, रिबॉन क्लब है, तो मोस्टली वो मुझे वहाँ लेके जाता था। रेडियम कैफे है यहाँ पे एक, तो जहाँ भी जाता था वो मेरे से ही पेमेंट करवाता था। इवन हाँ, बोलता था तू मेरा ब्लैंक चेक है, और मतलब बोलता था मेरे भी खर्चे तेरे हैं, मतलब वो इस तरीके से। वो लड़कियों को इंस्टा पे स्टॉक करता है। बिल्कुल करता है। उसकी मदर से मेरी जब बात हुई थी तो उसकी मदर ने बोला था, जब मैंने उनकी मदर को बोला कि आपका बेटा कैसे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो उसकी मदर कहती है कि हाँ हमें पता है, हमारा बेटा गलत है। आप करते क्या हैं? मैं यहाँ पे एज ए ट्यूटर हूँ, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आप पहले से शादीशुदा हैं? मेरा एक्चुअली 3 साल पहले डिवोर्स हो चुका था। मैं मुस्लिम हूँ और डिवोर्सी हूँ। ये सारी चीजें अंकित को पता है और उसकी फैमिली को भी पता है उसी चीज का। सर मुरादाबाद, UP सर। अभी क्यों मना कर रहे हैं शादी करने? वो सिर्फ इसलिए मना कर रहा है कि जब वो बेबी था तो मेरे को अबॉर्ट नहीं करना था। मैंने बोला कि मैं नहीं अबॉर्शन करूंगी, आपको शादी करना है तो आप शादी करो, लेकिन मैं अबॉर्ट नहीं करूंगी। उसने अपनी माँ की और मेरी कसमें खाई कि मैं ठीक है 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा अगर तू इसको अबॉर्ट नहीं करेगी। धमकी दे रहा था मेरे को, बोला मेरा बाप मरवा देगा, या तो तुझे मरवाएगा या मुझे मरवाएगा। बहुत फोर्सफुली उसने मेरे साथ ये सब किया। तो शादी के लिए क्यों मना किया? वो कुछ नहीं है, उसका हो गया था, उसको इस्तेमाल करना था, उसको पैसा खाना था, उसका वो डन हो गया था।
उसको पीछे हटना था, मूव ऑन करना था उसको। उसकी फैमिली ने ड्रामा दिखाया कि तुम मुसलमान हो। उसकी फैमिली खंडागिरी थाने में बैठ करके कह रही है कि तुम मुसलमान हो, और ये चीज हमें नहीं पता है, जबकि उसकी पूरी फैमिली को पता है ये चीज। पुलिस 26 तारीख से मैं घूम रही हूँ, IIC वहाँ पे जो खंडागिरी के हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस तभी ना आई हूँ मैं यहाँ पे। 26 तारीख से वो मैं रोज चक्कर लगा रही हूँ। मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल में कुछ अभी आज फाइनल हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मुझे फोन करके मैं बोलती हूँ कि सर मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ, बोलते हैं तुम्हारा जरूरत नहीं है। और जब मैं जाती हूँ तो मुझे धुतकार के, मिसबिहेव करके मेरे को नहीं छुपाया, नहीं वो झूठ बोल रहे हैं जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। और वो प्रूफ है मेरे पास। आप पहले से ही कुछ शादीशुदा है? बिल्कुल डिवोर्स ही हूँ मैं, बिल्कुल हूँ मैं। नहीं हुआ है? नहीं, मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा सकती हूँ। ये सब बात आप पहले से उनको पता है, बिल्कुल पता है, रिकॉर्डिंग भी है। इवन जिससे मैंने कंसल्ट किया था अपनी फ्रेंड से, अपनी सिस्टर से, कि मैं उसको फेस टू फेस बताना चाहती हूँ, उसके से भी मैं बात करवा सकती हूँ। और अंकित को भी ये सारी चीजें पता है, सब कुछ पता है, उसकी फैमिली को भी पता है मैं डिवोर्सी हूँ। उसने अपनी सिस्टर को बताया था, इवन मदर का भी। मेरे पास मैसेजेस हैं कि मेरे को माँ को फोटो दिखाना है, तो मुझे फोटो सेंड करो। मैंने फोटो सेंड किए। उसकी मदर ने खुद बोला है कि आप तो ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, तो आप कैसे मैं झांसे में आ गई। तो मैंने बोला माँ, मैंने लिटरली यही बोला, माँ एक भरोसा नाम की भी चीज होती है। वो मुझ पे पैरों में गिर रहा है, मेरे को बोल रहा है कि मुझे 2 महीने का टाइम दे, मैं शादी करूंगा, या जो भी है। प्यार तो मैं भी करती थी ना उससे, तो मैं कैसे भरोसा नहीं करूं उस पे। उसकी पूरी फैमिली को पता है, इवन मैं जब क्लब में जाती थी उसके जीजू को भी पता है। कुछ नहीं मिला ना लास्ट में, तो ये मुसलमान है, मेरी इज्जत उछाल रहे वो लोग पुलिस स्टेशन में बैठ के कि ये मुसलमान है, ये हिंदू लड़कों को फंसाती है, पैसा खाती है। मतलब मैं उसको फंसाऊंगी, उसकी औकात है फंसाने के लायक। अभी बस मैं यही चाहती हूँ कि वो जेल में जाना चाहिए। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे 3 महीने से परेशान थी, उसने मुझे बिल्कुल हालत मेरा खराब। इवन उसकी फैमिली ने मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया, कुत्ते की तरह मेरे को ले लेके कभी एबॉर्शन करने की। उसकी सिस्टर, मेरे पास CCTV, अगर आपको फुटेज भी चाहिए। तो डॉक्टर है, आप तो इसके बारे में तो कैसे राजी हो गए? तो इसको खिलाफ आप मैं बोल रही हूँ ना सर, वो धमकी कि मैं मर जाऊंगा या मेरा बाप मरवा देगा, तुझे मरवा देगा, मैं मर जाऊंगा, तू चाहती है मैं मर जाऊं? इमोशनली नहीं, चिपड़ी नहीं था, वो टॉर्चर था। इमोशनली तो धमकियां दे रहा था कि मैं जाके अभी निकल जाऊंगा और एक्सीडेंट कर लूंगा अपना, इस तरीके। इवन उसने एक हरकत की भी थी, उसके हाथ में चोट भी है, उसने किया था मेरे साथ ये सब, टॉर्चर करता था वो लिटरली। है क्या जी, उसका अग्रवाल कुछ जान पहचान ऊपर का है क्या? उसके जीजा का क्लब है, तो वो लोग ही मेरे को आके धमकी दे रहे थे खंडागिरी थाने पे कि मतलब जान से मरवा देंगे तेरे को।